हर हर महादेव बोलने के लिए बोले, जय श्री राम बोलने के लिए बोले तो बोलेंगे आप लोग? हाँ, का ना बोला अभी बोल रहे हैं ना, 1 साल बाद 2 साल बाद मना हो जाएगा। भी देखता हम। हाँ साहेब, 1-2 साल बाद आप नहीं बोलेंगे? बोला मरद का बच्चा है तो बोला, काहे ना बोला साहब, ये कौन बात है? धर्म थोड़ी हमारा बदला है। मंदिर क्यों नहीं जाती हैं? क्यों चर्च जाती हैं, मंदिर क्यों नहीं जाती हैं? मंदिर में जाती हूँ मुसलमान के मजार पर, तो वो लोग बोलते हैं कि तुम तो हिंदू धर्म के है, ये मजार पे आती हो, वो सब निकाब पहन के आओ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। हिंदू समाज को तोड़ने की जो साजिशें हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो ईसाई मिशनरियों द्वारा उनका धर्मांतरण हो या मुसलमानों द्वारा भय द्वारा उनको धर्मांतरित कराना। एक ऐसा ही मामला यहाँ बनारस के बाबतपुर में सामने आया है, जहाँ पे ईसाई मिशनरी द्वारा भोले भाले ग्रामीणों को लालच दे के और भय के माध्यम से, कुछ जादू टोना के माध्यम से धर्मांतरित कराने का लगातार प्रयास किया जा रहा था, जिसको कि रोका है हिंदू जागरण मंच के लोगों ने। हम उन्हीं से जानेंगे क्या पूरा मामला है। हमारे साथ जुड़े हैं हिंदू जागरण मंच के प्रांत प्रचार प्रमुख गौरी सिंह जी, उनसे जानेंगे क्या मामला है। सर, ये क्या पूरा मामला है, ये जो धर्मांतरण का चल रहा है? जी, ये थाना फूलपुर के अंतर्गत ग्राम सभा सगुनहा, ये स्थान है एयरपोर्ट से मात्र 300 मीटर की दूरी पे। अति संवेदनशील क्षेत्र में इस तरह का यहाँ कुकृत्य पिछले 4 वर्ष से जारी था। पूरा प्रकरण यह है कि एक सर्व इंडिया मिनिस्ट्री नाम का तमिलनाडु में पंजीकृत एक संस्था है, उस संस्था से वित्त पोषित यह चर्च है जिसको आप देख रहे हैं, जिसे वह बिल्कुल चर्च है, जिसे वह कहता है मकान है, लेकिन मकान में गृहस्थी संबंधी कुछ भी नहीं, और यह सिर्फ रविवार के दिन खोला जाता है। गृहस्थी का कुछ नहीं होना, गृहस्थी के सामान का कुछ नहीं होना, और सिर्फ रविवार को खुलना मतांतरण के दृष्टि से यह दर्शाता है कि यह घर नहीं, सिर्फ और सिर्फ चर्च है। और इसके अंतर्गत इसके कमरे में प्रवेश करेंगे, इसमें जो भी सारी दस्तावेज हैं, जो भी सारे चीज़ें आपको मिलेंगे, वो सब परावर्तन और ईसाइयत से संबंधित है। तो जो मैं बता रहा था कि सर्व इंडिया मिनिस्ट्री से वित्त पोषित यह चर्च, इस चर्च का नाम इन्होंने लिखा है सत्संग भवन स्थापना। सत्संग भवन स्थापना, इस पे आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन इसके भी हमारे पास पुख्ता प्रमाण है कि यह सत्संग भवन स्थापना ही है। इस सत्संग भवन स्थापना को जो इन्होंने रसीद के माध्यम से, जो ईसाई एजेंट हो गए, जो जिनका माइंड वॉश हो गया, उनसे पैसे लेकर के उनको बरगलाना फुसलाना, धर्मांतरण भी कराना, और धर्मांतरण कराने के लिए पैसे का लालच तो देना, लेकिन दूसरा फिर देखिए कि जब धर्मांतरित हो गया, उसके माइंड को वाश किया गया, तो पता चला कि 50,000 रुपये दे करके उनका पहले धर्मांतरण कराते हैं, फिर धीरे धीरे करके उनसे लाखों रुपए ऐठा भी जाता है। वह रसीद प्रमाण है इस बात का कि धर्मांतरित होने के पश्चात उनका आर्थिक दोहन भी होता है। और उसने यह भी स्वीकार किया कि इसमें जो वह रविवार को सत्संग कराता था, उस सत्संग के पश्चात एक फॉर्म को फिल करके, फॉर्म को भर के वो भेजता था अपने सर्व इंडिया मिनिस्ट्री संस्था को। सर्व इंडिया मिनिस्ट्री संस्था उस फोटोग्राफ जो सत्संग में आए होते हैं, उनकी संख्या देखकर, कन्वर्जन देखकर, उसने 1 सप्ताह में इन लोगों को बिल्कुल टारगेट दिया गया होता है कि इस रविवार को या इस रविवार तक आपने कितने लोगों का मतांतरण किया, धर्मांतरण किया, माइंड वॉश किया। इन लोगों की सूची जब सर्व इंडिया को भेजी जाती है, तो वहाँ से पैसा आता है। इस बात की कबूल यह व्यक्ति छोटे लाल, जो ये पादरी था, छोटे लाल ने इंस्पेक्टर फूलपुर को मौखिक बयान में दिया है। हालांकि लिखित बयान में नहीं है, लेकिन मौखिक बयान में दिया है। मैंने इंस्पेक्टर फूलपुर से भी इस बात का आग्रह किया हूँ। मैं प्यारा भारत चैनल के भी माध्यम से जिला प्रशासन वाराणसी से मांग करता हूं कि छोटे लाल के सभी परिजनों के बैंक अकाउंट की जांच किया जाए। निश्चित रूप से इसमें एक बहुत बड़ा तंत्र, एक बहुत बड़ा नेक्सस का खुलासा होगा, जब आप देखेंगे कि इस अकाउंट से एक लंबी लेन देन धर्मांतरण के संदर्भ में हुआ पाएंगे आप। अच्छा, ये मामला आपके संज्ञान में कैसे आया? आपको पता कैसे चला कि ये सब इतना बड़ा खेल यहाँ पे चल रहा है? चूँकि हम लोग हिंदू जागरण मंच से हैं, तो हमारा हिंदू समाज यह जानता है कि जब भी इस तरह का कोई प्रकरण होता है तो लोग संपर्क करते हैं, जिनको भी ये सूचना होती है, जिनका भी बातचीत होता है। तो एक दिन लगभग आज के 12-14 दिन पहले एक कोई VIP मूवमेंट था, एयरपोर्ट से निकलने वाले थे। तो ये हमारे वैभव जी हैं, वैभव जी आए हुए थे बीज लेने। तो वहाँ VIP मूवमेंट के नाते फोर्स जो है सड़क किनारे लगा दी, वहीं पर ये व्यक्ति भी मौजूद था। अब चूँकि खड़ा रहे
तो बातचीत प्रारंभ किया। वो ये लोग तो जाल बिछाते हैं ना, तो जाल बिछाना प्रारंभ किए। जाल बिछाने के दौरान जब वो धार्मिक बातें, तमाम उपदेशात्मक बातें किया, तो इनसे पूछा कि क्या करते हैं, कैसे हैं, तो इन्होंने अपना नाम गाँव पता पूरा बताया। तो उसने बताया कि जो है आप आइए हमारे चर्च में 16 अक्टूबर के दिन आप तमाम लोगों के साथ आपका भी धर्मांतरण होगा, आप ईसाई धर्म स्वीकार करेंगे और बदले में 50,000 रुपये दिए जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि क्या गारंटी है कि 50,000 हमें मिलेगा। तो उसने 2,000 रुपये अग्रिम राशि भी दिया जी। ये और इनके दो साथी, एक और साथी थे, दोनों लोगों को 2,000 रुपये अग्रिम राशि दिया। 50,000 रुपये जो है 50,000 रुपये का लालच दिया। इन्होंने इसकी सूचना हम लोगों तक पहुँचाई। जब हम लोग यहाँ आए तो मौके पर निश्चित रूप से वह सारी चीज़ देख करके स्पष्ट हुई कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ धर्मांतरण का ही खेल होता है। ये वैभव सिंह आपकी संस्था से जुड़े हुए हैं? नहीं, वैभव सिंह का हमारी संस्था से कोई संपर्क नहीं है। इन्हें जब इस चीज़ का भान हुआ कि यार ये तो गलत चीज़ है, धर्मांतरण और 50,000 रुपये का लालच दिया जा रहा है, उस समय पल भर के लिए, क्षण भर के लिए तो इनका भी मैं मानूंगा कि दिमाग थोड़ा फिर सा गया था। उन लोगों के बातों में ये जादू होता है। और उसके पश्चात जब इनको जानकारी हुआ कि नहीं, एक हिंदू जागरण मंच के हैं गौरी सिंह जी, तो हमारे एक साथी हैं मनोज जी के माध्यम से इन्होंने संपर्क किया, बातें हमारे तक आई। फिर हम लोग यहाँ जब आए तो देखे कि यहाँ धर्मांतरण चल रहा है। क्या हुआ था सर उस दिन, क्या हुआ? उस दिन 4 अक्टूबर 10-12 दिन पहले की बात है। मैं यहाँ पे बीज लेने आया था, तो हुआ क्या, VIP मोमेंट था, तो हम एक साइड चले आए। तो फिर ये एक काला बैग लेके मेरे पास आया, तो वैसे ही हम लोग का बातचीत होने लगा। तो फिर ये अपना बताने लगे यीशु मसीह के बारे में। तो हम भी क्या बोल रहे थे? यही सर कि आइए धर्म परिवर्तन करने के लिए। तो क्यों करें? सर जैसे कोई बीमारी हो जो सही ना हो, अगर आपका कोई दवा से नहीं सही होता तो हमारे यहाँ आएंगे, अगर धर्म परिवर्तन हो जाएगा तो सही हो जाएगा। तो फिर हम 1-2 बार सुने, बहुत जगह सर देखें कि धर्म परिवर्तन काफ़ी लोग कर लिए हैं। तो मैं इनसे बस ऐसे उत्तेजना में पूछें कि भाई धर्म परिवर्तन होगा तो हमको क्या फ़ायदा होगा, तो ये बताएं हमको कि आपको 50,000 रुपये मिलेगा। तो फिर हमने बोला कि क्या गारंटी है भैया 50,000 रुपये देंगे। तो इस टाइम वो हमको 2,000 रुपये दिए जी। उसके बाद फिर ये हमको 16 अक्टूबर को, संडे रविवार था, 16 अक्टूबर को ये हमको बुलाए थे यहाँ सदानंद पाइप के, बताए थे कि एयरपोर्ट वाले रास्ते पे है, वहीं पे आप किसी से पूछेंगे तो बता देंगे। तो फिर हम वहाँ से सर बीज नहीं लिए, थोड़ा सा हम लोग का माइंड डाइवर्ट हो गया, भाई पैसा मिला, हम लोग निकल गए। जब थोड़ा सा घर जाके सोच समझ के देखें तो इसकी जानकारी हमने भैया को, हमारे परिचित हैं, तो इनकी जानकारी दी। ये हमारे रिलेटिव में आते हैं, तो हमारी जानकारी हम इनको दिए। तो ये अपना कहें ठीक है। फिर अपना 16 अक्टूबर के दिन ये कहें ठीक आप आइए, हम भी आते हैं देखते हैं। तो भैया को लेके साथ में आए। तो यहाँ पे उस टाइम एक महिला भी आई हुई थी जो अपना धर्म परिवर्तन करा रही थी। फिर वही मौके पे हम लोग आए यहाँ पे। अच्छा, गांव में ऐसे भी लोग होंगे जिनका धर्म परिवर्तन ऑलरेडी हो चुका होगा? जी। अच्छा, तो आपको कैसे लगा कि मतलब पहले तो आपका मन बना एक बार, फिर मन बदला कैसे? सर फिर वहीं गए घर पे तो देखें भाई, उसके बारे में सोचे समझे, हम सोचे यही कि भाई ये गलत है। क्यों गलत है? अपने हिंदुत्व के प्रति अपने खुद के संचेतना अपने उससे जो है इसको ये आभास हुआ कि नहीं ये गलत है। कोई समझाया कि ये स्वयं से लगा? नहीं सर, रात भर सोचे तो फिर ये हमको लगा कि ये गलत है। भाई मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ अपने सभी हिंदू भाइयों को, इसी लड़के की तरह सभी लोग आगे आएँ और सब लोग ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो धर्म परिवर्तन के नाम पे मोटी मोटी रकम देते हैं और फिर अपने यहाँ बुला के और उनका धर्म परिवर्तित कराते हैं। कम से कम सभी हिंदू समाज इकट्ठे हों, नहीं तो आज आने वाली पीढ़ियाँ हम लोगों को ये सोचने मजबूर कर देंगी कि हाँ पुराने समय में इसी तरह पैसे के लालच और डरा धमका के लोग जो है अपने ईसाई मशीनरी और मुसलमान उसको बनाते थे। ये प्रवृत्ति रुकनी चाहिए और सभी जहाँ ये संस्था चल रही हो ईसाई मिशनरी का, उस गांव के लोगों को ये चेतना होना चाहिए और स्वयं उन लोगों को आगे आना चाहिए कि ये कार्य रुके। ऐसे बिल्डिंगें बिना पैसे का वो व्यक्ति 40-40 लाख रुपए जो है चंदा लेके ईसाई मिशनरियों से और इतना बड़ा मकान बना ले रहा है और ज़मीन खरीद ले रहा है। ये सिर्फ जो है हम लोगों के बीच में आने का एक जरिया है इन लोगों का, आके और ये लोग जो है हमेशा ऐसे भोले
भाले लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो थोड़ा भी परेशान है, आसमानी उसमें कहा जाता है कि आसमानी अगर कोई दिक्कत होगा या कोई आपके पिताजी माँ भाई कोई किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग जो है उसका वो करेंगे। चाची आप यहीं बगल की हैं और ये चर्च जो है आपका घर यहीं बगल में है, तो क्या होता है यहाँ पे? चर्च होला भैया, ये तो जानत भाई। क्या होता है चर्च में? अब हम ना जैसे कि अपना चर्च में होता है आपसे और कुछ नहीं होता है, दुआ प्रार्थना होता है, सब लोग गांव-गांव से जुटते हैं, यहाँ दुआ प्रार्थना जुट के मतलब करके अपने गांव चले जाते हैं, और यहाँ किसी से कोई पैसा नहीं लेता है, किसी से कोई परिचित हैं, किसी से ना कोई थाने पे पैसा भी लेता गई थी। ये बहन है, ये छोटे लाल की बहन है आपने? कौन? आप छोटे लाल की बहन हैं, जो आरोपी हैं, आप बहन हैं, आप थाने पर भी गई थी, प्रार्थना होता है, इस बात को स्वीकार रही हैं आप। रही बात आरोप की, तो आरोप को कैसे आरोपी स्वीकारेगा? बड़ा प्रश्न यह है कि आरोप को आरोपी कैसे स्वीकारेगा? जैसे एक मिनट, दूसरी चीज मनोज, दूसरी चीज ये है कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये अबला नारी, इनकी जमीन को किस तरह कब्जा करके चर्च बनाया गया है। बोलती है, एक मिनट, ये झूठी बात है। हाँ, ये बोलती नहीं है, ऐसी बुलवाओ ना। एक मिनट चाची, एक मिनट, ये झूठी गवाही मत दो ना भाई। एक मिनट चाची, अरे क्यों ना भाई देता, हम अपने नंबर पे निर्वाह कर रहा हूं, तोरे नंबर से हमारा कोई हाँ, आप इनसे अच्छा ये अच्छा आप बताइए, आप भी ये जो द्वार पूजा मतलब क्या बोल रही हैं, आप भी जाती हैं चर्च में? जाती हैं? हाँ, कहाँ जाती हैं? चनमारी भी जाती हैं, मैं यहाँ मंगारी भी जाती हैं। क्यों जाती हैं? क्या होता है इसमें? जैसे सब लोग बोलते हैं कि इनके परेशानी है या भूत प्रेत है या कुछ भी है, तो वहाँ चनमारी भी मैं जाती हूँ, बनारस बंगला नंबर 12 जाती हूँ, यहाँ भी कभी कभी। भूत प्रेत आपका ठीक हो जा रहा है इससे? नहीं, सब संतुष्टि तो मिलता है, संतुष्टि तो मिलता है। हिंदू धर्म में रह के क्या समस्या है? हिंदू धर्म में सब आते हैं, क्यों इसमें तो आते हैं। और हिंदू धर्म के मुसहर, चमार, ये ब्राह्मण सुनते हैं कि टीबी वगैरह सब ठीक कर देते हैं चर्च में, टीबी एड्स। अरे उसमें क्या डॉक्टरी तो है नहीं कि टीबी वगैरह ठीक करेंगे। दिखाता तो यही है। क्या दिखाता है टीबी? रोग तो बता रहे थे कि ठीक कर देते हैं। नहीं, देखो ये जो शैतानी हरकत है वो सब बहुत लोग इकट्ठा हो करके और दुआ प्रार्थना करते हैं। कितना पैसा आपको मिलता है किसके इसमें आने के लिए? अरे पैसा हम लोग खुद 10-5 देते हैं, वो देते हैं क्या? आप क्यों देती हैं? क्यों? आप क्यों पैसा? हम लोग अच्छे हो जाते हैं तो देते हैं, चनवारी भी देते हैं। मंदिर नहीं है जाने के लिए? मंदिर है, हॉस्पिटल है। जैसे हॉस्पिटल में क्या बिना पैसा का होगा? बताइए बाबूजी। अभी तो पैसा दे रही हैं। कहाँ? अरे हमारी मर्जी, 10 रुपया 5 रुपया न हो तो न दो, बस यही। और वहाँ चनमारी भी जाती हैं, वहाँ भी 10 रुपया दान छोड़ती हैं, मंगारी भी जाती हैं, वहाँ 10 रुपया छोड़ती हैं। आपको अपने धर्म से कोई धर्म थोड़ी हमारा बदला है। मंदिर क्यों नहीं जाती हैं? क्यों? चर्च जाती हैं, मंदिर क्यों नहीं जाती हैं? मंदिर में जाती हूँ मुसलमान के मजार पर, तो वो लोग बोलते हैं कि तुम तो हिंदू धर्म के है, ये मजार पे आती हो, वो सब निकाब पहन के आओ। मैं मजार पर भी वहाँ गई कितनी बार। तब यही होगा ना, आप लोग का शोषण किया जाएगा, आप हिंदू धर्म छोड़ के क्रिश्चियन ईसाई बन जाएंगी, तो पैसा दे के तो ठीक है, एक बार कर लेगा। हमारी भैया जी है तो कितने लोग, 10,000 जनता जुटती है जनवरी में। आप लोग भी इसी गाँव से हैं? हाँ। तो ये जो क्या होता है यहाँ पे, क्या बताई थी? वो चर्च चलता है। चर्च चलता है, तो चर्च में आप भी जाती हैं? हाँ। कन्वर्ट हो गई, मतलब भगवान को मानती हैं, शिव जी को, विष्णु जी को मानती हैं कि ईसा मसीह को मानती हैं? शुरू तो मानते थे देवी देवता को, जब नहीं भला हुआ तो हम लोग सी चर्च अथवा में आगे क्रिश्चियन में। यहाँ क्या भला हो रहा है? बहुत भला हो रहा है हमारा, बेटी बेटा भी जो है सुरक्षित हैं, हम भी सुरक्षित है, हमारा परिवार भी सुरक्षित है, सभी लोग सुरक्षित है। कैसे सुरक्षित है? क्या हो रहा है इसमें? क्या हो रहा है? दुआ प्रार्थना होता है जो है, और क्या होगा? दुआ प्रार्थना तो मंदिर में भी होता होगा, मंदिर में नहीं करती हैं? नहीं, हमको मंदिर जो जाते थी नहीं पसंद हुआ तो मैं नहीं छोड़ दिया। अब फायदा हो रहा है? अब फायदा हो रहा है। क्या फायदा हो रहा है? बहुत कुछ, बेटी बेटा जो है बीमार होते हैं, थोड़ा बहुत दुआ प्रार्थना होता है, आराम होता है। पहले तो हम शिव का भक्त थे, अब तो हम नहीं हैं शिव का भक्त। जब तक मेरे लड़का को लड़की को नहीं आराम मिला तो मैं अपना ये लोग क्या दवाई दिए कि लड़का आपका ठीक हो गया? दुआ प्रार्थना होता है, आराम होता है। ज़्यादा सीरियस होते हैं तो डॉक्टरी लेके जाओ, और क्या होगा? डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। डॉक्टर के पास तो जाना ही होगा। जब ऊपर वाले टेढ़ हो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज तो भगवान है। आप तो करी ईसा मसीह हैं। तो इसी सब इसी भगवान है ना, शंकर भगवान, पार्वती, हर चीज ईसा मसीह सब कुछ एक ही है, ऊपर वाला।
तो वो ईसा मसीह मान रही तो तो भगवान ही को ईसा मानिए मसीह तो। कौन है, कृष्ण क्या भगवान है क्या? जो किसी को तो मानते हैं, क्यों न जबरी है कि हमने मानी। अगर आज हम चमार है तो क्या? अरे आपको पैसा दे के आपका दिमाग डाइवर्ट कर रहे हैं। पैसा कुछ नहीं है। 1 रुपया नहीं है। क्या कहला बुलावा हमने क्या कहला कि ई जमीन हम उनके दहले हैया हैं। ई जमीन हम बनावा कैले के बेचारा के। अभी आप लोग को लालच दे के झूठ मूठ का भड़का के आप लोग गांव की हैं, समझ तो है नहीं। साहब हाथ जोड़ के कहत है हम पुरनिया आदमी है, ई जमीन साहब हम उन्हें बेचले। हाँ तो आप लोग भोली भाली जनता है ना, आप लोग को भड़का के जमीन ले लिए, धीरे धीरे चर्च बना लेंगे। हम अपने मुसीबत से देले साहब, हम अपने मुसीबत से देले। हाँ हमार जमीन है, हमार सास ससुर उनके देले हुआ, हमने के कौनो भड़कौले उन्ना उनकी रुपया देते हुआ 2 लाख 4 लाख जौन है कि हम देले। कल को कहेंगे कि सिंदूर लगाना छोड़ दो, पूजा करना, मंदिर जाना छोड़ दो, क्रिश्चियन बन जाएंगे तो ही ना होगा। करते हैं पूरा सुहागिन है तो सुहाग करेंगे कि क्यों बंद करेंगे? नहीं नहीं चर्च इसीलिए बन रहा है। नहीं नहीं साहब, इसमें दुर्गा पूजा मनाही है ना? दुर्गा पूजा नहीं किया जाता है। कहाँ अभी 9 दुर्गा पूजा की थी आप लोग? हमने जाते हैं, जाइला मंदिर मंदिर में भी जाती है। हाँ तो यहाँ हर हर महादेव बोलने के लिए बोले, जय श्री राम बोलने के लिए बोले तो बोलेंगे आप लोग? हाँ कहा कि ना बोलब अभी बोल रहे हैं ना, 1 साल बाद 2 साल बाद मना हो जाएगा। भी देखता हम। हाँ साहेब 1-2 साल बाद आप नहीं बोलेंगे? बोलब मरद का बच्चा है तो बोलब, काहे न बोलब साहब? ये कौन बात है? आप लोग जुड़े रहिए, देख रहे हैं किस स्तर पे यहाँ पर धर्मांतरण चल रहा है। गांव वाली भोली भाली जनता को धमका के, बहका के, फुसला के, पैसे के माध्यम से धर्मांतरण करा जा रहा है। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद आप सभी का।